टेट भाइयों की गिरफ्तारी हुई है और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन उन पर आरोप लगे हैं। मेरा मतलब है, किसने सोचा था कि एंड्रयू और ट्रिस्टन टेट को मियामी में आरोपों के तहत गिरफ्तार किया जाएगा जब उन्होंने खुद को समाज के लिए शानदार योगदान करता बताया है। और दोस्तों, उनके लिए हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरा मतलब है, ये है उनकी असली गिरफ्तारी की फुटेज, जो सच कहूं तो थोड़ी मनोरंजक भी है। मेरा मतलब है, एक सेकंड के लिए इसे देखिए। देखिए कैसे एंड्रयू, जिसके पास उसका फोन है, अपने बॉडीगार्ड को फोन देने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा? वो कोशिश कर रहा है लेकिन काम नहीं आया। उसके लिए ये काम नहीं किया, वो उसे नहीं दे पाया। ये वही है। आखिर उसने पहना क्या है? जाहिर है इंटरनेट पर लोग उसके इस कपड़े का खूब मजाक बना रहे हैं और मुझे नहीं पता कि ये ट्रिस्टन है या नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा किसी ऑर्थोडॉक्स जैसा लग रहा है। गिरफ्तारी मियामी, फ्लोरिडा के एक प्राइवेट इवेंट के बाहर हुई। वे रोमानिया में हाउस अरेस्ट में थे, फिर रिहा होकर प्राइवेट जेट से अमेरिका आए। मुझे नहीं पता कि वे अमेरिका में कितने समय से हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूके को टेट्स के खिलाफ और भी ज्यादा गंभीर सबूत मिल रहे हैं। इसके लिए प्रत्यर्पण प्रक्रिया जरूरी होगी। ब्रिटिश अभियोजकों ने कहा, नए आरोप 2010 से 2017 के कथित अपराधों से जुड़े हैं। यौन शोषण के लिए तस्करी की व्यवस्था या उसे आसान बनाने के 7 और आरोप लगाए गए हैं। हमले के 3 आरोप और 19 आरोप जो बच्चे की अश्लील तस्वीरों और अत्यधिक अश्लील सामग्री से जुड़े हैं। बहुत अच्छा नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए मूल रूप से मार्को रूबियो को इसकी मंजूरी देनी होगी, लेकिन अब तक ज्यादातर मामलों को मंजूरी मिल चुकी है। तो देखते हैं वहां कुछ होता है या नहीं। अब टेट्स कह रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वे ट्वीट भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड्रू टेट अभी ट्वीट कर रहे हैं, सही है। यूके कोशिश कर सकता है, लेकिन वो मुझे ट्वीट करने से सच में नहीं रोक सकता। और वो यहाँ एक वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार धरती पर सबसे भ्रष्ट है। 27 जून से, जब ये, मुझे नहीं पता कि तब शुरू हुआ या नहीं, लेकिन जब ये इंटरनेट पर फैलना शुरू हुआ कि सरकार उनके पीछे पड़ी है। अब मैं ये कहूंगी, यूके सरकार बहुत ही समस्याग्रस्त है और उसे लोगों को सिर्फ बातें कहने पर गिरफ्तार करना पसंद है, और वो लोगों को उनकी आलोचना करने से रोकने के लिए गंभीर अपराधों के मनगढ़ंत आरोप लगा देती है। शायद यही यहाँ हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तथ्य के बावजूद कि मुझे लगता है कि ब्रिटिश सरकार अविश्वसनीय रूप से भ्रष्ट है और वहाँ की पुलिस अपने काम में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, मुझे ये भी लगता है कि टेट भाइयों के बारे में कुछ है। इसे आप अंतर्मन की भावना कह सकते हैं या कुछ और, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उनका व्यवहार शायद बहुत परिष्कृत नहीं है। समझ रही हो ना? ऐसा हो सकता है कि जो पुरुष इंटरनेट पर इस तरह की बातें कहते हैं, वे असल में महिलाओं और युवाओं के प्रति सही व्यवहार नहीं करते हों। और मुझे पता है ये सोचना कितना अजीब है जब आप देखते हैं कि टेट भाइयों ने हमारे समाज में कितना योगदान दिया है और हमारे लिए कितनी ज्ञान की बातें हैं उनके पास। ये पुरुष सच में महिलाओं का सम्मान करने वाले इंसान होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको मेरी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है कि ये महिलाएं का कितना सम्मान करते हैं। आइए बस सुनते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं। वैसे जो कपड़े ये पहन रहे हैं उनकी इंटरनेट पर खूब आलोचना हो रही है। इसे देखिए। और ये है अज़दा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये इंग्लैंड का वॉलमार्ट जैसा है। अच्छा नहीं लग रहा एंड्रू, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वैसे मैंने सच में कुछ अफवाहें सुनी हैं, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, कि अब वो इस्लामवादी नहीं रहे हैं और वो इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कह रहे, क्योंकि आप जानते हैं अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। लेकिन वो इस्लाम को लेकर अपना मन बदल रहे हैं, जो मुझे एक तरह से अच्छा लगा। लेकिन एंड्रू टेट अच्छे इंसान नहीं है दोस्तों। चलिए इस बात को बिल्कुल साफ कर देते हैं और चलिए उन कुछ कहानियों के बारे में बात करते हैं जो शायद यूके सरकार जो करने जा रही है उसे कुछ हद तक विश्वसनीयता देती हैं। इस तथ्य के अलावा कि टेट्स इसे नकार रहे हैं, जाहिर है। हम नेथन लिविंगस्टन मिल्क बार टीवी की शानदार बात से शुरू कर सकते हैं। आप सभी को उन्हें फॉलो करना चाहिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वाकई शानदार है। क्या मैं बुरा हूं? क्योंकि जितना आपको ये पसंद नहीं आया उतना ही मुझे मजा आया, और मुझे ये बहुत पसंद आया कि आपको ये कितना नापसंद था। इससे मैं उत्तेजित हो जाता हूं। मैं ऐसा क्यों हूं? क्यों? जब हम सेक्स कर रहे थे, उसने अपना हाथ मेरी गर्दन पर रखा और मुझे तब तक दबाया जब तक मैं बेहोश नहीं हो गई। लेकिन जब मैं थोड़ी सी होश में आई तब भी वो मेरे साथ सेक्स कर रहा था। मैंने ट्रिगर वार्निंग नहीं दी थी, तो अब ट्रिगर वार्निंग। मैं फिर से होश में आ गई थी। मैं धरती के सबसे खतरनाक आदमियों में से हूं। तुम कभी कभी भूल जाते हो कि तुम्हारी कितनी किस्मत थी कि मैंने तुम्हारे साथ सेक्स किया।
क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दबोच कर वो सब करने पर मजबूर करूं जो तुम्हें पसंद नहीं, या तुम्हें ये पसंद नहीं? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूं। मेरा मतलब है, कुछ लोगों की यौन इच्छाएं अजीब होती हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रही। अगर तुम्हें पावर प्ले पसंद है, मुझे अजीब लगता है, पर अपनी मर्जी करो। हालांकि क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी जो बहुत ज्यादा सहजूस करता है, इस तरह से महिलाओं से बात करना जो रिकॉर्डिंग्स या टेक्स्ट में दर्ज है, क्या हो सकता है कि वो हमेशा यौन व्यवहार की स्पष्ट सीमाएं समझ नहीं पाए हों? मेरा मतलब है, ये सिर्फ अंदाजा है, पर शायद ब्रिटिश पुलिस के पास कुछ है। मैं इस ग्रह का सबसे होशियार इंसान हूं। और फिर अगले दिन मेरी एक आँख की सफेदी इतनी तेज नहीं कि यूके पुलिस से बच सको, है ना डार्लिंग? पूरी तरह से लाल हो गई थी। ऐसा लगता है कि घरेलू हिंसा के मामलों में जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये आम बात है। तो आपकी रक्त वाहिकाएं फटने लगती हैं ताकि वहां ऑक्सीजन पहुंच सके। क्या तुम सच में इतनी नाराज हो? मैंने बस थोड़ा गला दबाया था, तुम बेहोश भी नहीं हुई। लेकिन वह बार बार यही कहता रहा, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था। मैं बताऊंगी, वो अच्छा नहीं है। अगर आप पर रेप का आरोप है और आपने ये लिखा है, तो ये अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारी मालिक हूँ, तुम मेरे हो। जैसे मुझे मारने की धमकी देना। ठीक है, ठीक है। मेरा मतलब है, यहाँ पुलिस का बयान है, वगैरह वगैरह। 24 को सीपीएस ने एंड्रयू टेट पर 21 आरोप मंजूर किए। मुझे ब्रिटिश महिला पुलिसकर्मियों की बातें नहीं सुननी, खासकर जब उनके पास और भी अहम सबूत हैं। और बिल्कुल 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 कैंडीज ओवंस, कैंडीज ओवंस एंड्रयू टेट को बहुत पसंद करती हैं, और इससे आपको सचमुच सब कुछ पता चल जाता है जो जानना जरूरी है। मैं यही मायामी में हूं, मैं यही मायामी में हूं। अरे छोड़ो भी, ये वीडियो दिखाता है कि ये लोग उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितना ये खुद को समझते हैं। मेरा मतलब है, देखिए, मुझे मारो, मुझे गिरफ्तार करो, अपने उत्साह को काबू में रखो, मुझे खबरों में दिखाओ, सबको बताओ कि मैं मानव तस्कर हूं। तुम सोचते हो कि मुझे समझ नहीं है, तुम सोचते हो कि मैं तैयार नहीं हूं। मैं इसमें नेवी सील की तरह माहिर हूं। बकवास। आओ, मुझे पकड़ लो, मेरा घर तोड़ो, मेरा सामान ले जाओ। तुम सोचते हो कि मैं सबूतों से भरा फोन लेकर सोता हूं। तुम सोचते हो कि मैं हर रात अपना फोन साफ नहीं करता। तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूं। आओ, मुझे पकड़ लो, मुझे गिरफ्तार करो। ब्रेकिंग। मेरा मतलब है, वो कह रहा है, हाँ, मैंने अपने फोन से सबूत हटा दिए, लेकिन फिर हमने सब देखा कि उसने कैसे अपने फोन को सबूत से हटाने की कोशिश की। ठीक है, चलो थोड़ा सुनते हैं, ना तो टेट से और ना ही कैंडिस से, मैं पूरी तरह से इसे पाने की कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन उस महिला से जिसके बारे में हमें लगता है कि शायद उसका इस कहानी से कुछ लेना देना है। सुनिए। मैंने सेक्स को औजार की तरह इस्तेमाल किया ताकि महिलाएं मुझसे प्यार करें, मेरी बात मानें, मेरे घर में रहें और मेरे लिए पैसे कमाएं। मैं यही चाहता था। उस मायने में मैं एक दलाल था। किकबॉक्सर, प्लेबॉय, दलाल। अब तक मैं इन लेबल से खुश हूं, लेकिन मेरी असली कमाई दलाली के धंधे से हुई थी, लड़ाई से नहीं। मैं आपको दलाली का मतलब याद दिलाना चाहती हूँ। ये शोषण है भाई। तो जैसे वो आदमी खुशी खुशी मान रहा है कि वो एक दलाल है, और यहाँ उन कहानियों में से एक है जिनके बारे में हमें लगभग यकीन है कि वे उनके खिलाफ है। जिस लड़की से तुम शुरुआत करते हो वही सबसे महत्वपूर्ण लड़की होती है। मेरी पहली लड़की बहुत अच्छी थी, सब आसान था। तो यहाँ विवियन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं एक कैम मॉडल हूँ और वेबकैमिंग वही है जो मैं करती हूँ। यही सब शुरू हुआ। मैं स्लोवाकिया में विवियन से मिला। मैं स्लोवाकिया से हूँ। हमारा लंबा रिश्ता था। मैं इंग्लैंड में था। मैंने उसे इंग्लैंड बुलाया ताकि वो मेरे साथ रहे और मैं वेबकैम का काम शुरू कर सकूं। हमने अभी तक उसकी प्रतिक्रिया नहीं देखी है। बाप रे। वो पूरी तरह से मुझ पर फिदा हो गई। वो मुझसे बच्चे चाहती है, सब कुछ चाहती है, और हम मिले, प्यार हो गया, हम प्यार में हैं। मैं एंड्रयू के साथ सालों साल रही हूँ। तो विवियन मेरे साथ 6 साल से है। वो 6 साल से विवियन के साथ है ना? इसका मतलब है लगभग 21। विवियन 21 साल की है। अब तक वो 6 साल से उसकी गर्लफ्रेंड है। विवियन छोटी है। विवियन छोटी है। अगर हिसाब नहीं लगा सकते तो हम मदद करेंगे। इसका मतलब है कि वे मिले थे जब वो 15 साल की थी। मैं हूँ। हाँ, जिस औरत के साथ वो था वो सिर्फ एक सेक्स टॉय थी, आपसी सहमति से। मुझे लगता है ये आपकी खूबसूरती दिखाएगा, और फिर उसे उन्हें दिखाना होगा कि आप कितनी शानदार हैं। कैमरे की तरफ देखो, उन्हें दिखाओ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। कैमरे को अपना टैटू दिखाओ। लेकिन मुझे पसंद है जब एंड्रयू मेरे पिछवाड़े पर मारता है। मैं कहती है, सी, ये ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ, तुम मेरी दुनिया हो। मैं 4 साल से कैमिंग कर रही हूँ, अगला साल 5वां होगा।
और मैं फिलहाल बुखारेस्ट रोमानिया में रहती हूँ। पुलिस ने रोमानिया में एंड्रू टेट के घर पर छापा मारा और आरोपों की जांच कर रही है। ये बात मैं कह रही हूँ जो कई सालों तक उनके साथ रही हूँ, वो ऐसे नहीं है। मेरी सबसे खास लड़की, मेरी टॉप लड़की विवियन है, जिसे मैं अपने साथ रहने और अपनी शुरू की हुई वेबकैम कंपनी में काम शुरू कराने के लिए इंग्लैंड ले गया। अगर आपके पास वेबकैम कंपनी नहीं है तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कुछ लड़कियां आपसे प्यार करने लगती हैं, ये दुनिया की सबसे आसान कमाई है। नहीं, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। ये आसान पैसा नहीं है, आपको इसे बनाना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आपकी लड़कियां तैयार हो जाती हैं तो फिर यह फ्री का पैसा है। ठीक है, तो मेरा मतलब है मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन मैं तो बस उसकी अपनी बातों से यही कहूंगी। शायद यहाँ कुछ सबूत हो सकते हैं जो ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ उन्हें निशाना बनाने की चाल नहीं है, बल्कि जैसे कि आप जानती हैं, किसी न किसी सच्चाई पर आधारित है। मेरा मतलब है वो यहाँ आकर कह रहे हैं कि मैं सब साफ कर दूंगा। आप खुद सुनिए। याद दिला दूं, उन्होंने 27 जून की ये पोस्ट रीट्वीट की थी। आइए मैं इस खबर को स्पष्ट कर दूं जो आप टाइमलाइन पर देख रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने मुझ पर एक अपराध का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले मैंने कुछ ऐसा किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था और मैं एक अपराधी हूं, लेकिन वे मुझे ये नहीं बताएंगे कि किसके खिलाफ, वे मुझे ये नहीं बताएंगे कि ये कहाँ हुआ, वे मुझे ये नहीं बताएंगे कि ये कब हुआ। उन्होंने बस इतना कहा कि 15 साल पहले तुमने एक अपराध किया, और मैंने कहा ठीक है, किसके खिलाफ, हम तुम्हें नहीं बताएंगे। अगर आप ट्वीट करेंगे तो मैं क्यों करूंगा? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे बताइए कि मैंने ये अपराध किसके खिलाफ किया ताकि मैं अपनी सफाई दे सकूं। नहीं, हम आपको अपनी सफाई देने नहीं देंगे। आप पर एक अपराध का आरोप है, आप पर एक अपराध का मुकदमा चलाया जा रहा है, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि यह किसके खिलाफ है। और मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं अपनी सफाई कैसे तैयार करूं? और उन्होंने कहा अगर आप इंग्लैंड आएंगे तो हम आपको बताएंगे। मैंने कहा हाँ, मैं इंग्लैंड आ जाऊंगा, कोई समस्या नहीं, मुझे बस ये जानना है कि आप गारंटी दे सकते हैं कि मुझे हिरासत में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको इसकी गारंटी नहीं देंगे अगर आप इंग्लैंड आते हैं। संभावना है कि आपको बेल मार्च भेजकर मुकदमे से पहले सालों हिरासत में रखा जाएगा। और मैं सोच रहा था, तो आप मुझ पर अपराध का आरोप लगा रहे हैं, आपने वारंट जारी किया है, आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि अपराध किसके खिलाफ किया गया था अगर वो व्यक्ति वाकई में मौजूद भी है। हम आपको बता सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। एंड्रयू, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बस अपनी कुछ रिकॉर्डिंग सुन लो। हम आपकी मदद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं, बस ये चैनल देखें। क्योंकि वे मौजूद ही नहीं हैं। ये पीड़ित पूरी तरह से बनाए गए हैं, पूरी तरह से झूठे हैं। कुछ लोग गुमनाम रहकर मुझ पर हमला कर रहे हैं और 2009 की घटनाओं के लिए मुझसे कई मिलियन यूरो और कई मिलियन डॉलर मांग रहे हैं। मुझे न उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, न ही इन लोगों के बारे में। कोई मुझे नहीं बता रहा कि ये कब हुआ, कहाँ हुआ, कुछ भी नहीं। और वे कह रहे हैं कि अगर मैं जेल जाऊंगा तो वे मुझे बताएंगे। मैं कहूंगी कि मुझे ऐसी कहानियों से समस्या है जो सालों पहले हुई, जिनके पास सबूत नहीं है और सिर्फ उसने कहा बनाम उसने कहा जैसी स्थिति है, जो चीजें समझने का अच्छा तरीका नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो भले ही कहानी डरावनी हो, आप इसे कैसे समझेंगे? ये एक जटिल समस्या है जो यौन शोषण की कहानियों में आती है, क्योंकि तब ये स्वीकार्य नहीं था। अब रिपोर्टिंग पर काफी जानकारी और शिक्षा है, फिर भी अधिकतर लोग रिपोर्ट नहीं करते। पहले लोगों को इसे चुपचाप सहना पड़ता था, और इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि एक ऐसा आदमी जो ताकतवर स्थिति में है, वो शायद इस बात की सराहना न करे कि जैसे देखो हमारे पास आरोप है, लेकिन हम तुम्हें ये नहीं बता सकते कि वो क्या था, कौन था या कब हुआ था। आप उसका बचाव कैसे करेंगे जब कई लोग एंड्रू को गिराने की कोशिश कर रहे हैं? वे कुछ लोगों को सामने आकर ये कहने के लिए मना लेते हैं कि उनके साथ कुछ हुआ, लेकिन अगर असली जवाबदेही नहीं चाहिए तो ये समस्या है। तो यहाँ एक बात है जिस पर मैं एंड्रू से सहमत हूँ, लेकिन मैं कहूंगी कि ये शायद कुछ हद तक ही है। मुझे इंग्लैंड उड़कर जाना होगा और खुद को जेल में डालना होगा। और मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं, जब ब्रिटेन बर्बाद हो रहा है तो उसे ग्रूमिंग गैंग्स की कोई परवाह नहीं है, चाकू मारने की घटनाओं की कोई परवाह नहीं है, सड़कों पर ड्रग्स की कोई चिंता नहीं है, असली अपराधों की कोई फिक्र नहीं है, तो वे बार बार एंड्रू टेट के बारे में ही क्यों बात करते रहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं देश की समस्याओं को उजागर करता हूं। वे समस्याओं को ठीक नहीं करना चाहते, वे मुझे हटाना चाहते हैं क्योंकि मैं उन समस्याओं के बारे में बात करता हूं। मैं इससे असहमत नहीं हूँ। यूके सरकार उन लोगों से छुटकारा चाहती है जो उनकी समस्याओं की बात करते हैं, ये साफ और सीधी बात है। मुझे बस ये भी लगता है कि एंड्रू टेट शायद थोड़े से, बस थोड़ा सा समस्याजनक शख्स है। मेरा मतलब है, फिर से आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है और आपको ये सारी बातें सुनने की भी जरूरत नहीं है जिसमें वो, यही तो आप मुझसे कह रहे हैं, जिसमें वो लगातार बोलते हैं। मेरे हिसाब से कैंडिस ओवेंस का उसे पसंद करना और उसकी दोस्त होना बताता है कि वो आदमी थोड़ा विवादित है, बस थोड़ा। याद रखें, वही है जिसे इस बात पर गर्व है कि वो दलाल है,
सही। मैंने लड़कियों से कैसे मुलाकात की, कैसे उन्हें मुझे पसंद करने के लिए राजी किया, कैसे उन्हें मुझसे प्यार करने के लिए और मेरे लिए वेबकैम पर काम करने के लिए तैयार किया। अगर आप डेट पर हैं और आप इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं या ऐसी बातें करते हैं तो ये काम नहीं करता, इससे लड़कियां दूर हो जाती हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, ये घिनौना है। मैं कोई वेश्या नहीं हूं, ये बस काम नहीं करेगा। आप सामान्य रूप से आगे बढ़ते हैं, जो लड़कियां नहीं करती, उनसे वेबकैम की बात नहीं करते। वैसे इसे ग्रूमिंग कहते हैं। हाँ, अगर आप किसी लड़की से कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो उसे अनुचित या असहज लग सकता है और आपकी रणनीति ये है कि आप तब तक इंतजार करें जब तक वो इसमें इतनी फंस ना जाए कि वो कुछ कह ही ना सके, तो इसे ग्रूमिंग कहते हैं। आप जानते हैं कि वेबकैम पर प्रभावी कैसे बनना है। वे लड़कियां जिन्होंने कभी वेबकैम नहीं किया, जिनके पास उपकरण नहीं था, जानकारी नहीं थी, इच्छा नहीं थी, जगह नहीं थी और इस तरीके से पैसे कमाने की क्षमता नहीं थी। मैंने एक सिस्टम बनाया जिससे मैं लड़कियों को ऐसा करने के लिए मना सका और उनकी कमाई पूरी तरह नियंत्रित कर सका। आप एक लड़की से शुरू करते हैं, अपने फोन पर ओनली फैंस डाउनलोड करते हैं, उसकी आईडी की तस्वीरें, उसका नाम, जो भी अकाउंट वेरीफाई करने के लिए चाहिए सब लेते हैं। आप अपने फोन पर अकाउंट वेरीफाई करते हैं और अकाउंट को कंट्रोल करते हैं, तो अब आप उसकी ओनली फैंस के जिम्मेदार हैं। मैंने हर वो तरीका और ट्रिक सीखी जिससे यह पक्का हो सके कि लड़की को पैसे मिले। मुझे पता है कैसे यह सुनिश्चित करना है कि लड़की भाग ना सके, और जाहिर है वे बाहर नहीं जाती। उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तुम घर में ही रहो, क्योंकि एक बार जब तुम लड़की को यह करना सिखा देते हो तो उसके पास घर बैठे अनलिमिटेड पैसे कमाने की ताकत आ जाती है। फिर वो तुम्हें पैसे क्यों देगी? वो क्यों नहीं बस भाग जाती और सब अपने पास रख लेती? मैं दरवाजे से अंदर आया, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें बुरी तरह पीटने वाला हूं। अगर तुमने सही बर्ताव किया होता तो मुझे तुम्हें मारना नहीं पड़ता, है ना? नहीं, बाहर निकलो। तुम वहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते। मशीन पर जोर से मारो, उसके चेहरे पर धमाका करो, फिर उसकी गर्दन पकड़ लो। जैसे, क्या हाल है कमीनी? उसकी पैंटी गीली हो जाती है। ठीक है, मुझे लगता है बस अब काफी है। क्या आपको और सबूत चाहिए कि शायद टेट भाइयों के साथ जो अभी हो रहा है उसके पीछे कुछ वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता आपको चाहिए या नहीं, पर अगर चाहिए तो शायद समस्या आपकी तरफ है, न कि जो हमने यहाँ पेश किया है। खैर, ध्यान देने के लिए धन्यवाद।